हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम लाभ हानि चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर हमें एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर जो विक्रय मूल्य में अंतर आता है वह कितना है? 3 रुपए। अर्थात 15% मूल्य पर जब वह बेचता है और 17% मूल्य पर जब वह बेचता है तो दोनों के बीच का जो अंतर आता है वह कितने का है दोस्तों? वह है 3 रुपए का, और वही अंतर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों का हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 और 17 में कितने का डिफरेंस है? तो 15 और 17 में डिफरेंस है 2 का। तो इस 2 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर रुपए में कितना दिया है? रुपए में दिया है 3 रुपए। तो यह इस 2 की वैल्यू हो गई। और अब हमें निकालना क्या है? तो कमीज का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा कितने प्रतिशत माना जाता है? क्रय मूल्य हमेशा माना जाता है 100%। तो हमें इस 100% की वैल्यू को निकालना है। तो हम इसे बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 गुणा 3 डिवाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। अब इससे और सॉल्व करते हैं तो 50 दिया कितना हो जाएगा? 50 दिया हो जाएगा 150। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कमीज का क्रय मूल्य 150 रुपये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तो तदनुसार उसका क्रय मूल्य क्या है? तो यह सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी हमें 2 लाभ के प्रतिशत दिए हुए हैं, एक 16% और एक 20%। और इसका अंतर कितना दिया है दोस्तों? तो इसका अंतर दिया है 10 रुपए का। अर्थात 16% और 20% में कितने का डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस है 4% का। कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 4% का। तो इस 4% की वैल्यू तो हमें दी है, कितनी दी है? 10 रुपए। तो 4 की हम वैल्यू कितनी लिख लेते हैं? 10 रुपए। उसी प्रकार अब इस सवाल में हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है? तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 10 डिवाइड बाय 4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। और जब हम 5 का गुणा इस 50 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा दोस्तों? 250। तो यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है, तो इसे हम 100% ही मानेंगे। उसके पश्चात 16% और 20% में दोस्तों कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो जब 20 में से हम 16 घटाएंगे तो हमारे यहाँ कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 4%। अब इस 4% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? क्योंकि 200 रुपए का अंतर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम 4% की वैल्यू कितनी मान लेते हैं? 4% की वैल्यू मान लेते हैं 200। ठीक उसी प्रकार अब इस सवाल में हमें बताना क्या है? उस वस्तु की लागत मूल्य। तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट माना जाता है? हमेशा माना जाता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू को हमें निकालना है। तो 100 गुणा 200 डिवाइड बाय 4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4 और 50 चौके कितना होता है? तो 50 चौके होता है 200। अब इससे और सॉल्व कर लेते हैं तो 50 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000। तो यही 5000 हमारा आंसर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% हो जाता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर भी हमें 15% लाभ और 18% लाभ के बीच का जो अंतर दिया है वह कितना है? 18 रुपए का। और यह प्रतिशत में अंतर कितना है? 15 और 18 में तो 3% का अंतर है, क्योंकि जब हम 18 में से 15 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त कितना होता है? हमें प्राप्त होता है 3%। तो 3% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है दोस्तों रुपए में? 18 रुपए। तो इस 18 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जबकि 3% की वैल्यू 18 है
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो प्रतिशत में इसकी वैल्यू कितनी? 100%, और इसको रुपए में हमें निकालना है। तो 18 गुणा 100 डिवाइड बाय 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 छेंग 18, और जब 6 का हम 100 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 600। तो यही 600 हमारा आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 27 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 20% हो जाता, तो क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर हमें लाभ का प्रतिशत कितना दिया है? 15% और 20%। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जब हम 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5%, और इस 5% की वैल्यू तो हमें दी हुई कितनी दी है? 27 रुपये। तो 27 रुपये इस 5% की वैल्यू हो गई। अब इसके पश्चात हमसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना होता है? प्रतिशत में होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हमें निकालना है। तो 100 गुणा 27 डिवाइड बाय 5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। अब इससे और सॉल्व करते हैं तो जब हम 27 का इस 20 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा दोस्तों? 540। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।